हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ही इमोशनल होने जा रही है। चलो बहुत तो नहीं पर थोड़ी बहुत तो होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिरेकुलस सीजन 5 के एपिसोड 26 और 27 के बारे में। और सच्ची मिरेकुलस के ये एपिसोड्स बहुत इमोशनल थे। बट अफसोस की बात है कि मुझे ये एपिसोड्स हिंदी में कहीं नहीं मिले। बट मिरेकुलस देखने का कीड़ा मेरे अंदर इतना भरा हुआ था कि मैंने इंग्लिश में ही देख डाले। ऑब्वियसली उतनी अंग्रेज तो मैं हूँ नहीं कि मुझे पूरा एपिसोड समझ में आ गया होगा, बट जितना भी आया मैं उसे आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो मेरी ये छोटी सी सेवा कबूल कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो एपिसोड शुरू होता है और शैडो मॉथ हमेशा की तरह लेडी बग और कैट नोवार को हराने का प्लान बनाता है, और इस बार उसके इस प्लान में कगामी की मॉम भी शामिल हैं। यस, कगामी की मॉम को शैडो मॉथ की रियल आइडेंटिटी पता है, जो कि खुद गैब्रियल ने ही बताई इस प्लान को अंजाम देने के लिए। इसलिए इस बार ये दोनों साथ काम करेंगे। तो क्योंकि शैडो मॉथ अपना हमला पेरिस और पेरिस के बाहर भी करने वाला है, जैसे न्यूयॉर्क और शंघाई हो गया, इसीलिए शैडो मॉथ और कगामी की मॉम ने कगामी और एड्रियन को लंदन भेज दिया और वहां उनको धोखे से आइसोलेट कर दिया, लॉकडाउन वाइब। और ऑब्वियसली इन दोनों का ड्यूरिंग आइसोलेशन वही हाल था जो हम सबका घर पर था। दे वर एग्जॉस्टेड, टायर्ड एंड स्ट्रेस्ड। तो क्योंकि अब इन दोनों के बच्चे आइसोलेट हो चुके हैं, तो अब वक्त है प्लान को अंजाम देने का। शैडो मॉथ अपने आप को अकोमोडाइज करता है और फिर वो क्वामिस की पावर्स लेता है ताकि वो वर्ल्ड के अलग अलग देशों में जा सके, और वहाँ जाकर वो स्प्रे मारता है। नो 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 नो, इट्स नॉट दैट मच्छर मारने वाली स्प्रे। ये वो स्प्रे है जिससे लोगों को नाइटमेयर्स आएंगे। नाइटमेयर्स मतलब छोटी छोटी बातों के बारे में सोचकर डरना। और अब ये स्प्रे पूरे वर्ल्ड में छिड़क चुकी है थ्रू गैब्रियल, इसीलिए अब पूरी दुनिया में डर का माहौल है। लोग छोटी छोटी बातों को लेकर पैनिक करना स्टार्ट कर दिए हैं, और इस पैनिक वाली सिचुएशन में ऑब्वियसली लोगों को कुछ ऐसा चाहिए जिससे वो रिलैक्स हो सकें, और वो काम करेगी गैब्रियल की ये अलायंस रिंग, जो कि आगे जाके लोगों का बेड़ा गर्क करने वाली है। वेल, इस रिंग के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि ये प्रोडक्ट गैब्रियल ने कुछ ही समय पहले लॉन्च किया था। ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिसको बनाने में कगामी की मॉम ने हेल्प की थी। इस रिंग में एक बटन है जिसको हम जब प्रेस करते हैं तो हमें स्क्रीन में एड्रियन और कगामी दिखते हैं, जो कि लोगों को संतुष्ट और रिलैक्स करते हैं। और क्योंकि गैब्रियल की उस स्प्रे की वजह से पैनिकनेस बहुत बढ़ गई है लोगों में, तो लोग इस अलायंस रिंग को भी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं रिलैक्स फील करने के लिए। और ऑलमोस्ट सभी लोग अलायंस रिंग पहन चुके हैं, बस कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़कर। वापस आते हैं एड्रियन और कगामी की तरफ। तो इस स्प्रे का असर इस आइसोलेशन में भी हुआ, और ऑब्वियसली एड्रियन और कगामी, जिनके इमोशंस पहले से ही अनस्टेबल थे, उनके और ज्यादा अनस्टेबल हो गए, और अब ये पागल होने के कुछ ही कदम दूर हैं बस। और एड्रियन को ये बात समझ आ गई थी, इसीलिए उसने अपना कैट मिरेकुलस लेडी बग को देने का सोचा, क्योंकि उसके इमोशंस अब उसके कंट्रोल से बाहर जा रहे थे। और ऐसी कंडीशन में अगर कैट मिरेकुलस उसके पास रहा तो ये बंदा मोनार्क के बनाए हुए विलन से भी ज्यादा खतरनाक विलन बनेगा। इसलिए एड्रियन ने अपने इमोशंस को समझा और अपना मिरेकुलस ब्लैक को दे दिया ताकि वो जाकर लेडी बग को दे दे। अब कहानी शुरू होती है लेडी बग की। तो क्योंकि एड्रियन के डैड ने एड्रियन को पेरिस से बाहर लंदन भेजा है, तो मैरिनेट को इस बात का बहुत दुख हुआ, और शैडो मॉथ के छिड़के स्प्रे की वजह से उसका दुख और बढ़ गया। इसीलिए अब वो सीधा जाती है गैब्रियल के पास उससे बात करने के लिए। उधर ब्लैक पहुंच जाता है मैरिनेट के घर, जहां पर वो उसको नहीं दिखती। तो फिर उसने आलिया के पास जाने का सोचा, क्योंकि उसे लगा कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है तो उसको पता होगा कि मैरिनेट कहाँ है। बट उधर आलिया अपने क्लासमेट्स के साथ सुस्ता रही थी। ये सब इस रिंग का असर है, क्योंकि ये लोगों को रिलैक्स करती है और इसीलिए लोगों को भी इस रिंग की एडिक्शन हो गई है। ब्लैक जैसे तैसे करके आलिया के पास पहुंचता है और उससे मैरिनेट के बारे में पूछता है, लेकिन अफसोस की बात है कि आलिया की मैरिनेट से कोई बात नहीं हुई और वो नहीं जानती कि मैरिनेट कहाँ पर है। ये बात सुनते ही ब्लैक वहाँ से चला जाता है। इधर गैब्रियल अपने मॉनिटर से बाहर का हाल देख ही रहा होता है कि अचानक से उसे अपनी डेड वाइफ के कॉफिन से कोई आवाज सुनाई दी। इस कॉफिन का सायरन बज रहा था, तो गैब्रियल ने उसे बंद किया। गैब्रियल एमिली से अपने दिल की बात करता है कि मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, और कुछ ही समय में मेरा प्लान कामयाब होगा और तुम मेरे पास होगी।
तभी पीछे से नैथली आ जाती है और वो गैब्रियल से कहती है कि ऐसा मत करो। अब नैथली जिसने इतने टाइम से गैब्रियल का साथ दिया, वो अचानक से गैब्रियल को ये करने से मना क्यों कर रही है, इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। नैथली गैब्रियल को रोकने की कोशिश करती है लेकिन गैब्रियल नहीं मानता, तो नैथली फिर गैब्रियल पर हमला करती है, लेकिन फिजिकली ठीक ना होने के कारण वो ऑब्वियसली गैब्रियल से हार जाती है। गैब्रियल नैथली को बेडरूम में ले जाता है और ट्रांसफॉर्म बैक होकर नैथली से बातें करनी शुरू कर देता है और उसको ट्रांसफॉर्म बैक होते हुए लेडीबग देख लेती है, जो गैब्रियल के घर एड्रियन की बात करने आई थी। यस, अब पर्दा फाश हो चुका है और हाँ, ये कोई सपना नहीं है। गैब्रियल के वहाँ से जाते ही लेडीबग आ जाती है नैथली के पास और उससे एड्रियन के बारे में पूछती है, तो नैथली उसे बताती है कि एड्रियन की चिंता मत करो, वो ठीक है, तुम्हें उसके बजाय अपनी फिक्र करनी चाहिए। गैब्रियल इस बार तुम्हारा और कैट नोयर का मिरेकुलस छीन कर तुम्हें खत्म करने जा रहा है। और नैथली लेडीबग से रिक्वेस्ट करती हुई कहती है कि प्लीज उसे ऐसा मत करने देना। एमिली को भी ये अच्छा नहीं लगेगा और लेडीबग ये सब देखकर और सुनकर शॉक हो ही रही होती है कि अचानक नैथली उसे ट्रांसफॉर्म बैक होने को कहती है। लेडीबग उससे पूछती है कि क्यों, लेकिन नैथली हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर देती है। इधर गैब्रियल अपने प्लान का नेक्स्ट मूव लेता है। उसने सबको अलायंस रिंग में ये दिखाया कि लेडीबग और कैट नोयर को कगामी और एड्रियन की जोड़ी अच्छी नहीं लगी और इसीलिए उन्होंने एड्रियन और कगामी को किडनैप कर लिया, जो देखकर और सुनकर सभी लोग भड़क गए और उनके अंदर लेडीबग और कैट नोयर के लिए जहर भर गया और यही गैब्रियल का मेन मकसद भी था। अब गैब्रियल इस अलायंस रिंग की स्क्रीन में अपीयर होता है और सबको कहता है कि अगर आप लेडीबग और कैट नोयर से बदला लेना चाहते हैं तो बोलिए मिरेकुलाइज मी। और जैसे ही लोग ये वर्ड बोलते हैं तो उनका हुलिया कुछ ऐसा दिखता है। अब शुरू होगी तबाही। गैब्रियल की दी गई पावर्स की बदौलत ये लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि लेडीबग और कैट नोयर कहाँ पर हैं। अब यहाँ ये बात समझो कि ये लोग लेडीबग और कैट नोयर को डिटेक्ट कर सकते हैं, ना कि मैरिनेट और एड्रियन को। इसका मतलब कि इन मिरेकुलाइजर्स का पावर तभी काम करेगा जब मैरिनेट और एड्रियन ट्रांसफॉर्म होकर लेडीबग और कैट नोयर बनेंगे। एंड एज यू नो, एड्रियन के पास उसकी रिंग नहीं है और बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए वो तो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, इसीलिए ये मिरेकुलाइजर्स भी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन एज यू ऑल्सो नो कि लेडीबग तो गैब्रियल के घर पर है, तो बस मिल गई वो गैब्रियल को। और जब इतने सारे लोग एक साथ गैब्रियल के घर पर जा रहे थे तब ब्लैक को आइडिया आया कि मुसीबत जहाँ लेडीबग वहाँ। सभी मिरेकुलाइजर्स पहुँच जाते हैं गैब्रियल के घर और वही करते हैं जो आज तक हर अकोमाटाइज्ड विलन करता आ रहा है। बट इस बार क्योंकि 20-30 लोग एक साथ लेडीबग पर हमला कर रहे थे, तो इस बार उसके लिए मुश्किल था बच पाना। इसलिए फिर वो एकदम से पैनिक हो गई कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और फिर उसकी दिमाग की बत्ती जली। उसको नैथली के आखिरी शब्द याद आए, डी ट्रांसफॉर्म हो जाओ। इसलिए वो जल्दी से जाती है एक सेफ जगह पर और वो छिप जाती है। फिर वो वहाँ जाकर डी अकोमोटाइज्ड हो जाती है और तभी वहाँ ब्लैक भी आ जाता है। व्हाट अ किस्मत। बट तभी वहाँ गैब्रियल भी आ जाता है। व्हाट अ किस्मत। और अब किसी का किसी से कोई पर्दा नहीं रहता। गैब्रियल को पता लग जाता है कि मैरिनेट ही लेडीबग है, बट फिर मैरिनेट जल्दी से ट्रांसफॉर्म हो जाती है और बन जाती है लेडी नोयर। सॉरी, लेडी नोयर तो ये थी, मतलब बग नोयर। और अब शुरू होती है फाइट बग नोयर और मोना के बीच।